मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुराने रोम का एक आर्किटेक्ट है जिसका नाम लूसियस है। वो अपनी नई इनोवेशन में फेल हो रहा होता है और उसको पैसों की भी बहुत दिक्कत होती है। जिस भी नई आइडिया के साथ लूसियस आता है उसको क्लाइंट्स द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पुराने आइडियाज के साथ आता है। एक शाम को लूसियस का दोस्त उसको एक प्राइवेट बाथ हाउस में लेकर जाता है। लूसियस को वो जगह बहुत ही घटिया लगती है क्योंकि वो जगह काफी नंगे लोगों से भरी होती है। उस जगह से परेशान होकर लूसियस पानी के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि टब के अंदर दूसरी साइड में गोला बन रहा है। लूसियस को देखने के लिए वहां जाता है लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण एक करंट से वो उसी छेद में चला जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो एक गुफा जैसी जगह से गुजरता है। यहाँ लूसियस को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। लूसियस काफी कोशिश करता है कि वो बाहर निकल जाए। लूसियस बाहर निकल जाता है लेकिन लूसियस रोम के बाथ हाउस में नहीं होता बल्कि वो एक नए जापानीज बाथ हाउस में होता है जो बुजुर्ग लोगों से भरा पड़ा है और वो सब उसको नंगा खड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। लूसियस किसी न किसी तरह वक्त के जरिए जापान में पहुंच जाता है। इससे पहले लूसियस ने कभी मंगोलियन लोगों को नहीं देखा, इसलिए लूसियस उनको चपटे चेहरे वाले लोगों की जनजाति समझ लेता है। फिर लूसियस वहां जगह को देखने लगता है। इससे पहले लूसियस ने इतना एडवांस बाथरूम कभी नहीं देखा था। बाल्टियां, नलके, मालिश करने की डिवाइस, ये सब देखकर लूसियस दंग रह जाता है और सोचता है कि उसके दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। लूसियस गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है। एक बूढ़ी औरत लूसियस पर कुछ फेंक देती है और आगे हम देखते हैं कि एक मंगा आर्टिस्ट जिसका नाम मामी है उसे लूसियस को देखकर एक नए कैरेक्टर बनाने का आइडिया आता है। मामी लूसियस का पोर्ट्रेट बनाने लग जाती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही लूसियस को होश आता है उसको एक फ्लेवर्ड मिल्क की बोतल दी जाती है। लूसियस इसके टेस्ट से फिर से हैरान हो जाता है और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि लूसियस एक बार फिर बेहोश हो जाता है। जब लूसियस होश में आता है तो वो रोम में होता है और उसके चारों ओर आदमी खड़े होते हैं। वो लोग लूसियस को कहते हैं कि वो टब में डूब गया था, कुछ देर बाद उसको निकाला गया था। लूसियस को लगता है कि उसने चपटे मुंह वाले लोगों को सपने में देखा था, लेकिन वैसे ही वो अपने साइड में खाली मिल्क की बोतल देखता है और मूवी 2 महीने आगे बढ़ जाती है। लूसियस अपने आइडियाज को बाथ हाउस के मालिक को बताता है और उसको और भी ज्यादा एडवांस बनाता है। लोग उसकी काफी तारीफ करने लग जाते हैं और उसको इससे काफी ज्यादा पैसे हो जाते हैं। अब लोग बाल्टियां, मसाजिंग डिवाइस और स्वीट मिल्क का इस्तेमाल करने लग जाते हैं ताकि बाथ हाउस अच्छा बन सके। टब में बैठे हुए एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि काश उसके घर पर भी एक बाथ हाउस होता और लूसियस इसको सच करने के बारे में सोचने लग जाता है। लूसियस को टब में फिर से करंट खींच लेता है और 21वीं सदी के बाथ हाउस में लेके जाता है। अंदर से एक आदमी आता है और लूसियस से नहाने में हेल्प मांगता है। लूसियस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन लूसियस वो सब करता है जो उसको कहा जाता है और इसी दौरान लूसियस को काफी टूल्स के बारे में पता चलता है जैसे कि शोर हेड और इत्तेफाक से ये घर मामी का होता है जिसने लूसियस को जमीन में गिरा पड़ा देखा था। मामी स्केचबुक लेने भागती है लेकिन जैसे ही वो वापस आती है लूसियस वहाँ से गायब हो जाता है। हम रोम में देखते हैं कि लूसियस उस बूढ़े आदमी के घर के लिए बाथटब बना देता है जिससे उसको काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। फाइनली लूसियस के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिला सके, लेकिन लूसियस की पत्नी उससे खुश नहीं होती क्योंकि वो बच्चा चाहती है और हमेशा लूसियस से शिकायत करती है कि वो काम पर बिजी रहता है। उनके बीच में बहस शुरू होती है और वो आखिर में उसको भला बुरा बोल देती है। अब थोड़े दिनों बाद लूसियस के पास एक मैसेंजर आता है जो हेंडनियस के एम्पायर से है। हेंडनियस को काफी निर्दयी माना जाता है और अफवाहों से पता चलता है कि हेंडनियस ने उन कैबिनेट मिनिस्टर को मार डाला था जो उसके खिलाफ गए थे। लूसियस की इनोवेशन की बातें काफी फैलने लगी थी जिसकी वजह से हेंडनियस भी उस पर इंटरेस्ट दिखाता है। जब लूसियस उससे मिलने जाता है तो हेंडनियस बताता है कि उसे कलाकारी से बहुत प्यार है और जो लूसियस ने पब्लिक बाथ हाउस के साथ किया है वो भी एक कलाकारी है। लूसियस के काम से इम्प्रेस होकर हेंडनियस चाहता है कि लूसियस उसके लिए भी एक बाथ हाउस बनाए जो सबसे अलग हो और जो आज तक कभी ना बनाया गया हो। फिर लूसियस उसकी चुनौती को स्वीकार करता है और वो सोच लेता है कि वो एम्पायर को इम्प्रेस करेगा। पूरी रात लूसियस प्रेरणा पाने के लिए गांव में घूमता रहता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। अब लूसियस काफी शर्मिंदा होता है कि उसके सारे आइडियाज पहले ही कॉपी हो चुके हैं और उसका लूसियस को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अचानक से लूसियस एक गड्ढे में गिर जाता है और गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मामी बाथरूम सप्लाई स्टोर में काम करती है। उसका मंगा आर्टिस्ट बनने का काम अच्छा नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो एक साइड जॉब करने का डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ भी उसको पूरे दिन जागने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अब एक शाम को मामी गलती से नलका खुला छोड़ देती है और वो टब ऊपर तक भर आता है। अचानक से फिर लूसियस वहाँ जाता है और वो पागलों की तरह सांस लेने लगता है। वो रुक जाता है जब देखता है कि टब में अपने आप बबल्स आने लगते हैं। मैनेजर ये सब देखकर कंप्लेंट करने चला जाता है और मामी और लूसियस को एक साथ रहने के लिए बोल दिया जाता है। लूसियस मामी को जगह घुमाने के लिए कहता है और उसको एक कॉइन पकड़ा देता है। मामी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती और लूसियस यूरिनल्स को देखकर काफी ज्यादा सम्मोहित होता है। प्रिंटेड टॉयलेट पेपर को देखकर लूसियस को लगता है कि इसमें चपटे मुंह वाले लोगों की सफलता का सीक्रेट लगा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज उसको मोहित करती है वो टॉयलेट सीट है। लूसियस उस पर बैठता है और उसको ऐसा फील होता है जैसे वो कहीं आसमान में बैठा है।
इन सब से आइडियाज लेकर लूसियस वापस अपने रूम में जाता है और राजा का बाथ हाउस बनाता है। वो बाथ हाउस आज तक का सबसे अच्छा होता है। उसमें टॉयलेट सीट होती है जिसमें पीछे से साफ करने के लिए पानी हमेशा चलता रहता है। उसके टब में बबल्स होते हैं जो नौकर नीचे से पाइप से ब्लो कर रहे होते हैं। उसके साथ ही एक चमकने वाला एक्वेरियम और खुशबूदार कैंडल्स भी लगी होती हैं। लूसियस राजा की उम्मीदों में खड़ा उतरता है। राजा लूसियस को तोहफे में एक यूनिक नेकलेस देता है जिसमें कुत्तों के पैरों और इंसानों के जेनिटल्स बने होते हैं। लूसियस जल्दी से घर जाता है ताकि वो अपनी पत्नी को अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता सके, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार करता हुआ देखता है। और फ्यूचर में हम देखते हैं कि मामी अपने छोटे से गांव में वापस लौट आती है क्योंकि ना ही वो मंगा आर्टिस्ट बन पाई और उसको साइड जॉब से भी निकाल दिया गया था। मामी एक लोकल बाथ हाउस में काम करना शुरू कर देती है और पुरानी रोमन की हिस्ट्री पढ़ती है। मामी के पास वो कॉइन था जो लूसियस ने उसको दिया था और उसका यूं गायब हो जाना मामी को बहुत परेशान कर रहा है। वो जानना चाहती है कि लूसियस असली वो इंसान है जो पास्ट से आया है। रोम में हम देखते हैं कि अपनी पत्नी के भाग जाने के बाद लूसियस जीने की उम्मीद छोड़ देता है। अब एक दिन लूसियस के पास मैसेंजर आता है जो एम्पेरर से बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि एम्पेरर का बेटा मर गया है और उसको ये लगता है कि उसके बेटे ने क्रोकोडाइल के रूप में पुनर्जन्म ले लिया है। इसलिए वो लूसियस से चाहता है कि कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहां ये क्रोकोडाइल सही जगह से रह सके और उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। लूसियस को इस बार ज्यादा सावधान से काम करना पड़ रहा है क्योंकि अगर गलती से क्रोकोडाइल मर गया तो उसको देश का हत्यारा घोषित कर दिया जाएगा। लूसियस एम्पेरर के बाथ हाउस को देखने के लिए जाता है कि पानी अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। लूसियस जैसे ही टब में घुसता है उसको तीसरी बार पानी के अंदर खींच लिया जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि एक पिंजरे में क्रोकोडाइल के साथ फंस गया है और ये सामने आता है कि ये क्रोकोडाइल सेंचुरी में आया है। ये सोचने वाली बात है कि जिस चीज की लूसियस को जरूरत होती है लूसियस वहीं पहुंच जाता है। ऐसे अगर आपके साथ हो दोस्तों तो आप कहां जाना पसंद करोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब उसी वक्त वहां मामी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन जब लूसियस को केज के अंदर देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो लूसियस के पास चली जाती है और उसको सारी जगह दिखाने लग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भूल जाती है। लूसियस वहाँ सारी चीजें देखता है कि कैसे क्रोकोडाइल की केयर की जाती है, कैसे उनको खाना खिलाया जाता है और कैसे उनको रखा जाता है। मामी उसको आर्चरी में लेकर जाती है ये देखने के लिए कि वो असली में रोम से आया है या नहीं। अब लूसियस सारे निशाने सही लगाता है और मामी को कंफर्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद लूसियस गर्म पानी में जाता है जो उसको फिर से रोम में लेके जाता है। थोड़े महीनों बाद एम्पेरर को एक उत्तम जगह मिल जाती है जहां वो अपने क्रोकोडाइल बेटे को रख सके और उसको खिला सके। अब एम्पेरर लूसियस को अपने परिवार की तरह मानने लग जाता है। लूसियस को बार बार पैलेस में बुलाया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एम्पेरर को पता चलता है कि उसके सिपाहियों पर विरोधियों ने हमला कर दिया है। एम्पेरर के सिपाही और विरोधियों की लड़ाई 1 साल तक चलती है, लेकिन अब एम्पेरर बूढ़ा हो चुका है और रिटायर होना चाहता है और अपनी राजगद्दी अपने भांजे सियोनियस को देना चाहता है। सियोनियस का पहला प्रोजेक्ट बाथ हाउस को बनाना है जिससे उसको लोगों की सपोर्ट मिल सके। अब एम्पेरर चाहता है कि लूसियस इस काम में सियोनियस की हेल्प करे, लेकिन लूसियस को ये अपने उसूलों के खिलाफ रखता है। लूसियस को लगता है कि अगर सियोनियस राजा बन गया तो रोमन एम्पायर खत्म हो जाएगा और ये सब सोचने के बाद लूसियस सियोनियस के पास जाता है और उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। सियोनियस लूसियस को कहता है कि राजा के खिलाफ जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन लूसियस अपने विचारों पर अड़ा रहता है। लूसियस अपने साथ आर्किटेक्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम एक काम ले लो, लेकिन वो आर्किटेक्ट लूसियस से काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका सारा काम बंद हो गया। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लूसियस को वेल में फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसियस फिर से चपटे मुंह वाले लोगों के साथ है। उसको चोट लगती है, लेकिन वो लोग लूसियस की देखभाल करते हैं। वो लूसियस को गर्म पानी की झील में ले जाते हैं जहाँ वो आराम करता है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब ये माना जाता है कि अगर कोई स्प्रिंग पानी में आए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। वो लोग लूसियस को शराब पीने के लिए देते हैं जो उसका गला जला देती है। अब उसके बाद लूसियस को मामी मिलती है जो लैटिन भाषा सीख रही है। वो लूसियस से उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस ने इतनी ज्यादा शराब पी होती है कि वो उसके ऊपर गिर जाता है और वो दोनों लेक में गिर जाते हैं। जब वो उठते हैं तो रोम में होते हैं। मामी को पता चलता है कि लूसियस एम्पेरर के ऑर्डर को मना करने वाला है। फिर मामी लूसियस को मनाती है, लेकिन लूसियस नहीं मानता और अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। अब इसी दौरान जापान में कुछ बूढ़े लोग मामी को ढूंढ रहे होते हैं। जब वो लोग लेक में गिर जाते हैं तो लूसियस की तरह पास्ट में पहुंच जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि लूसियस दूसरे शहर की तरफ चला जा रहा है और उसको रास्ते में एक गर्म पानी की झील मिलती है जो पहाड़ से गिर रही है और उसको याद आता है कि चपटे लोगों ने उसको कैसे ठीक किया था। लूसियस को समझ आता है कि ये पानी एम्पेरर के सिपाहियों को ठीक कर देगा। लूसियस मामी के पास जाता है और उसको अपने आइडिया के बारे में बताता है। मामी इसके लिए मान जाती है। अब उसके बाद लूसियस एम्पेरर के पास जाता है और उसको वो सोल्यूशन देता है। लूसियस कहता है कि उसको एंटोनियस ने स्प्रिंग बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। एंटोनियस दूसरा ऐसा इंसान होता है जो राजगद्दी को संभाल सके और वो सियोनियस से ज्यादा काबिल होता है। लूसियस चाहता है कि वो एम्पेरर की आंखों में ज्यादा अच्छा बने। अब स्प्रिंग बनाने की मंजूरी मिल जाती है। लूसियस, मामी और चपटे मुंह वाले लोग उसको बनाने का काम करने लग जाते हैं। अब थोड़े
थोड़े घंटों बाद वो पहली झोपड़ी तैयार करते हैं और धीरे धीरे करके स्प्रिंग के आसपास कई झोपड़ियां बना देते हैं। यहाँ घायल सिपाहियों को रखा जाता है और उनको ठीक किया जाता है। वो लोग नई दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। अब थोड़े महीनों बाद सिपाही विरोधियों से लड़ाई जीत जाते हैं और सारे लोग जीत का जश्न मनाते हैं। लूसियस और मामी एक खाली जगह में बैठ के बात कर रहे होते हैं और उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं जग जाती है और अब वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। और लूसियस आज से पहले कभी इतना खुश नहीं था। देखते देखते चपटे मुंह वाले लोग गायब हो जाते हैं। मामी भी लूसियस की आंखों के सामने गायब हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि रोम को चलाने के लिए और भी कई तरीके हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि एम्परर एंटोनियस को अपना सलाहकार घोषित करता है और लूसियस को उसकी बहादुरी के लिए सबके सामने पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लोगों को लगता है कि उसके बिना वो कभी जीत नहीं पाते और इसी दौरान मामी फ्यूचर में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और एक दिन चलते हुए वो देखती है कि लूसियस पॉन्ड से निकल रहा है और वो दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।